खोटा कर्म, कोई भी खोटा कर्म थोड़ा सा भी लगता है कि दूसरों का संकल्प चल रहा है मेरे प्रति, जो लगता है कि हमारा कारण है, वो भी क्या कहेंगे, खोटा कर्म है। कर्म है कि नहीं? खोटा कर्म, तो वो सब खोटे कर्म में आते हैं। फोकस लाइट चलो, फैन नहीं, फैन वैसे तो इसको बाबा कहते हैं खोटा कर्म। तो ये देखना है कि कोई चला तो नहीं, किसी का मेरे प्रति संकल्प चल रहा है। व्यर्थ संकल्प हमारा का एक और कारण है। अगर कईयों के बाण हमको लगते रहते हैं, घायल तो होंगे ना। दूसरों के संकल्पों के बाण होना मतलब इतने शक्तिशाली है कि घायल ही ना हो, ये खोटा कर्म है। चलो बाबा के शब्द सुनते हैं, पता चलता है ना। देखो मैंने कुछ आपको कहा, मेरे हिसाब से मैं राइट थी, थोड़ा तेज कहा, कुछ कहा और आपके संकल्प चलने लगे, क्या हो गया? मेरे को व्यर्थ संकल्प बहुत चलेंगे, वो बाण आएगा ना मेरे पास। यही तो कर्मों की गुह्य गति है, खोटा कर्म। इसलिए बाबा क्यों कहते कि बच्चे ये सब पूरे मुरलिया सब क्या है, मधुरता। आज बाबा का वरदान भी बहुत पावरफुल है। 13:4 मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमाल कर दिखानी है, श्रेष्ठाचारी देवता बनने और बनाने की सेवा करनी है, बनने और बनाने की सेवा करनी है। अच्छा प्रश्न है, राजाई के वर्षे का अधिकार किन बच्चों को प्राप्त होता है? राजाई के वर्षे का अधिकार, समझा? राजाई का वर्षा और उसका अधिकार किन बच्चों को प्राप्त होता है? हम ब्राह्मण बच्चों को। पढ़ाई के आधार पर, सेवा के आधार पर। अच्छा जो श्रीमत पर चलते हैं, जो अपना संपूर्ण समाचार बाबा जो को बाबा सुनाते हैं। ओम शांति दीदी, जो बाबा को हर बात बताते हैं, श्रीमत पर चलते, श्रीमत पर चलते हैं। तो आज बाबा ने कहा कि जो अपनी चलन का और अपने सेवाओं का पूरा रिपोर्ट बाबा को दे, चलन का भी रिपोर्ट बाबा को देते हैं चलन का रिपोर्ट। अब देखो कैसे देना होता है, समझेंगे हम मुरली में। जो बाप के समीप संबंध में आते हैं, समीपता कब होती है? तो जब बातचीत करते हैं, जो बाप के समीप संबंध में आते हैं, अपनी चलन और आमदनी का पूरा समाचार बाप को देते हैं। ऐसे मातेले बच्चे ही राजाई के वर्षे का अधिकार प्राप्त करते हैं। जो बाप के आगे आते ही नहीं, अपना समाचार सुनाते ही नहीं, उन्हें राजाई का वर्षा मिल नहीं सकता। ठीक है, कौन सा समाचार सुनाना है? देखो सिर्फ समाचार सुनाओ, राजाई का वर्षा मिला, चलन और आमदनी का कोई सेवा है या जो भी है, पूरा समाचार, वह है सौतेले बच्चे। बाबा कहते बच्चे अपना पूरा समाचार दो, तो बाबा समझे ये क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा बच्चों को हर हालत में उच्च पद पाने का पुरुषार्थ कराते हैं, हर हालत में उच्च पद पाना, इसका पुरुषार्थ। अच्छा गीत है,
कौन आया मेरे मन के द्वारे। और आगे ओम शांति जी। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। आंख न जाने दिल पहचाने, आंख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी। याद करूं तो याद न आए, मूर्तिया ये कैसी। पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का संसार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे। एक पल सोचूं मेरी आशा, एक पल सोचूं मेरी आशा, रूप बदल कर आई। एक पल सोचूं मेरी आशा रूप बदल कर आई। दूजे पल फिर ध्यान ये आए, हो ना कोई परछाई। दूजे पल फिर ध्यान ये आए, हो ना कोई परछाई। जो परदेसी के घर आई, एक अनोखा प्यार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। ओम शांति दीदी। कौन वेलकम बैक फ्रॉम। बाबा कहते हैं, अच्छा बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा शिव से हमारा क्या संबंध है। परम पिता तो कहते ही है, पतित पावन अक्षर भी डाल दो। दिल में है कि पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव से हमारा संबंध बाप का है। बाप कहते हैं मैं बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता हूँ। देखो इतना बड़ा स्टेटस वाला फिर कहेंगे ये मेरा बाप है। तो नशा चढ़ता है ना। वैसे भी कोई किसी को आप जानते हो और वो सीएम बन गया, अच्छा खासा उनके साथ है कनेक्शन, और फिर वो सीएम बन गया, चीफ मिनिस्टर, तो क्या लगेगा हमारा ही है। और फिर इतना भी कह देते कुछ काम हो तो बता देना। तो परमपिता परमात्मा क्या बाबा ने कहा, पतित पावन परम पिता, उससे क्या संबंध है कहने के लिए। परम पिता सुप्रीम फादर, परम आत्मा सुप्रीम सोल, पतित पावन। तो बाप कहते हैं मैं बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता हूँ। बाप बच्चों से रूरियान करते हैं, मिलते जुलते हैं। जो बात समझाई जाती वो फिर औरों को भी समझानी है। अभी तुम जगत अम्बा और जगत पिता को भी जानते हो। शिव को जगत पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि जगत में शिव को जगत पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि जगत में नहीं रहते हो। जगत में नहीं रहते, इसलिए क्योंकि जगत में प्रजा है, इसलिए कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा। अम्बा सारे जगत की, इससे सिद्ध हुआ वह रचयिता है। यह भी समझ चाहिए, मनुष्य तो सब परमात्मा को याद करते हैं परंतु जानते ही नहीं। तुम अब परमपिता परमात्मा को, जगत अम्बा को, प्रजापिता ब्रह्मा को जानते हो। क्लियर? अलग अलग है परमपिता, प्रजापिता और जगत अम्बा। देखो जगत पिता नहीं कहते, प्रजापिता कहते। और जगत जगदम्बा, जगत की अम्बा। प्रजापिता है ना, प्रजा का पिता, जो नाम डेजिग्नेशन चला आ रहा है। और जगत अम्बा, क्यों जगत अम्बा कहा, जगत अम्बा क्यों कहा? वैसे तो खाली यज्ञ की पिता माता थी ना, वो यज्ञ माता। जगत अम्बा क्यों? अभी दीदी आपने कहा ना सारे जगत की अम्बा, इसलिए जगत अम्बा। हाँ, सेवा की सारी। क्योंकि सतयुग में मतलब जो फर्स्ट महारानी होगी उस समय तो वो जगत, पूरी जगत की अम्बा होगी ना। अभी का तो जगत अम्बा तो हम अगर याद भी करते तो ब्रह्मा बाबा को ना, प्रजापिता, माँ और बाप, फादर शिव बाबा, माँ जगत ब्रह्मा बाबा, लेकिन जगत अम्बा ब्रह्मा मम्मा। समझ में आया? ये थोड़े रिलेशनशिप के ना पेचीदे बातें है। ब्राह्मणों के, ब्राह्मण प्रजापिता ना, एक्चुअली प्रजापिता हुआ ना फर्स्ट।
वैसे प्रजापिता, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, और प्लस फिर जो वंशावली चलेगी थी ब्रह्मा बाबा से ही तो चलेगी पूरी वंशावली, अगर स्टार्टिंग का उस हिसाब से परम पिता है। हाँ, और ये प्रजापिता है, तो जो प्रजा है उनकी पिता है। शिव बाबा सबके पिता है, ब्रह्मा बाबा प्रजापिता है। बाप है सर्व, तो अम्बा सारे जगत की, क्या कह रहे? नहीं मतलब वो तो नई आत्मा आएगी ना इब्राहिम की। हाँ, लेकिन वो जो पुराना शरीर होगा वो, अब वो क्या पता, देवी देवता वाला घराने का वो नहीं पता। उनको जगत अम्बा जगत पिता नहीं कहेंगे, जगत अम्बा जगत पिता होकर गए हैं। इस समय फिर तुम आकर उनके बने हो, फिर से हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। तुम जानते हो हम अब बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप है स्वर्ग स्थापन करने वाला, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तुमको भी बादशाही मिली थी, अब फिर से तुम ले रहे हो। जो तुमको पूछना चाहिए, परम पिता परमात्मा को जानते हो? ये बात ऐसी है जो समझते हुए भी भूल जाते हैं। अपने आप को भूल, मात पिता को भूल, वर्षा गवा परमात्मा वर्षा गवा देते। पिता का ही नहीं पता तो वर्षा कैसे मिलेगा? फादर ही नहीं तो वर्षा कहाँ से? यह है ही युद्ध स्थल। तुम इस समय माया पर जीत पाने के लिए युद्ध के मैदान में खड़े हो। जब तक अंत न आए तो लड़ाई चलती रहेगी, कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ चलती रहेगी जब तक अंत ना आए। उस लड़ाई वाले भी जानते हैं, अगर हम चाहे तो सेकंड में सबको उड़ा दे। अभी तो एक दो को हथियार देते रहते हैं, कर्जा देते रहते हैं। अगर कोई मार दे तो कर्जा खत्म हो जाएगा, किससे कर्जा लेंगे फिर? बाबा भी अखबार पढ़ते हैं, तो बच्चों को पढ़ना चाहिए अखबार। ये कहती है सुबह नहीं, मतलब पढ़ना चाहिए ना। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए, डिटेल का मीनिंग उसका मेन लाइन हेडिंग में देख लिया, ऊपरा ऊपरी बस हो गया। ऊपरा ऊपरी देखे, मेन हेडिंग पढ़ लेनी चाहिए बस। मेन हेडिंग किसके लिए कुछ मेन है, किसके लिए कुछ मेन है। पिछले 10 साल से हमने न्यूज़पेपर ही बंद कर रखा है। अच्छा, आज बाबा देखो क्या कह रहे हैं। तो हाँ अभी तो हाँ बाबा से पूछना चाहिए। देखो बाबा भी अखबार पढ़ते, बच्चों को भी अखबार पढ़कर उससे सर्विस करनी चाहिए। एक्चुअली बाबा अखबार पढ़कर क्या करते थे? सेवा कैसे करे, हालचाल जानने के लिए नहीं। अब इसमें कैसे, एक बार आप अखबार में आया था ना 100 साल पहले की ये कोई यादगार बताया था, तो बाबा ने रिफर किया, बोलो उनको बोलो 5000 साल पहले, 100 साल नहीं, अखबार वालों की सेवा करो। तो बाबा इस दृष्टिकोण डिफरेंट है कि क्या सेवा करनी है, उससे वो चीज है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा से पूछना चाहिए। तो एक तो बच्चों को पढ़ना चाहिए, ठीक है, बाबा से पूछना चाहिए, बाबा आप तो मालिक हो, फिर रेडियो क्यों सुनते हो? बाबा रेडियो सुनकर बाद में मुरली में आते थे, अखबार पढ़ते थे, हिंदुस्तान टाइम्स फिक्स्ड अखबार था बाबा, और रेडियो सुनते थे। तो पूछो, देखो कितना सच्चा है बाबा। बच्चे पूछे बाबा आप क्यों सुनते हो? दीदी वो सिचुएशन अलग थी, तब व्हाट्सएप नहीं था, कुछ भी नहीं था, ग्लोबल न्यूज नहीं थी, और फिर बाबा को मुरली उसी हिसाब से चलानी होती। बाबा से पूछना चाहिए, बाबा आप तो मालिक हो, फिर रेडियो क्यों सुनते हो?
अब बच्चे, मालिक तो शिव बाबा है, हमको कैसे पता पड़े कि वायुमंडल क्या है और कहाँ तक लड़ाई आदि के आसार है। इस समय गपोड़े तो बहुत मारते हैं। इस शिव बाबा मालिक है, शिव बाबा को सब पता है, मुझे थोड़ी पता है। तो मैं तो देखता हूँ ना कि क्या आसार, लड़ाई कितनी कहाँ तक पहुंची है, कहाँ तक चलेगी, क्या आसार है। हाँ हाँ, देख सकते हो। पर सेवार्थ, ग्लानि करने के अर्थ नहीं, हम लड़ाई करेंगे और इसकी ग्लानि करेंगे, उसकी ग्लानि करेंगे, वो नहीं। सेवार्थ, दृष्टिकोण बहुत डिफरेंट होता है ना। और फिर उस पे बिलीव कर लेते हैं, हाँ ऐसा ही है, ये ऐसे कमेंट्स पास कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसा ही है। इंप्रेशन बना लेना, फिर नेगेटिव देखना, फिर डर पैदा हो जाना, ये रिजल्ट नहीं होना चाहिए न्यूज़पेपर का। इनसिक्योर फील करना, लोग क्यों, कुछ कोई देर से आता है तो पहला थॉट सबको नेगेटिव संकल्प चलते हैं, उसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है ना? तो ये फिर हमने क्या लिया न्यूज़पेपर से कि दुनिया बहुत खराब है, जमाना ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, सब लोग खराब है। तो ये न्यूज़पेपर का रिजल्ट नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं, आप तो मालिक को फिर रेडियो क्यों सुनते हो? तो बाबा ने बोला ना कि मालिक तो शिव बाबा है, इस समय गपोड़े तो बहुत मारते हैं। अच्छा, सदाचार कमेटी आदि बनाते, उन दिनों बनी थी सदाचार कमेटी। अच्छा, उनको लिखना चाहिए सदाचार कमेटी को कि ये दुनिया ही भ्रष्टाचारी है। सदाचारी कोई कैसे हो सकता है? भ्रष्टाचारी किसको बाबा कहते हैं? चलो नयों को पता है, शीला बेन बोला इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। और हाँ बोलो, हाँ बोलो। भ्रष्टाचारी किसे कहते बाबा? जिसमें विकार हो, विकारियों को कहा जाता है। हाँ, विकार में भी कौन सा विकार? पांचों विकार दीदी। काम विकार। काम विकार। काम विकारी अगर है तो भ्रष्टाचारी है। तो कितनी दुनिया में कितने भ्रष्टाचार है, लोग कितना डिफरेंट लोगों ने फिल्टर कर दिया कि जिसमें ग्रीड है ना, अंडर द टेबल लेते हैं ना, वो है भ्रष्टाचारी। और बाबा ने कह दिया तो ये करप्शन, भ्रष्टाचारी विकारी को कहा जाता है। ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो, बच्चों में भी नंबरवार है। तुम सबसे पूछो कि परमपिता परमात्मा से आपको क्या, आपका क्या संबंध है। जैसे क्रिश्चियन जानते हैं क्राइस्ट ने फलाने समय पर जन्म लिया। अच्छा, उनके आगे कौन थे? क्राइस्ट 2000 वर्ष, उसके पहले भी तो दुनिया चल रही थी। लक्ष्मी नारायण को राज्य किए कितना समय हुआ? इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गए। धर्म भी भ्रष्ट। भ्रष्ट किसे कहा जाता है? एक है भ्रष्टाचार, मतलब उसका पूरा कुछ और ही मीनिंग निकाल दिया, कुछ और ही कर दिया, कहते भ्रष्ट कर दिया एकदम। तो धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट कर दिया, शास्त्रों में ही लाखों वर्ष कह दिया। अब तुम सुजाग हो गए ना, फिर औरों को भी सुजाग करना है। तुम जानते हो शिव हमारा बाप है, प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा भी हमारे मम्मा बाबा है। अच्छा, फिर पूछा जाता है लक्ष्मी नारायण को सत्यु का वर्षा कहाँ से मिला? पूछा जाता है, क्या कहेंगे? लक्ष्मी नारायण को सत्यु का वर्षा कहाँ से मिला? पहले तो उनको पता भी नहीं कि लक्ष्मी नारायण को वर्षा भी मिला है। 5000 वर्ष हुआ, मिला था, अब नहीं है, अब मिल रहा है। अब हिस्ट्री रिपीट हो रही है। अब सभी को बाप का संदेश कैसे दे? क्या घर घर में डिंडोरा पीटे? कितना उमंग आता है बाबा को सेवा का पहले से भी। अच्छा, क्या क्या करे? घर घर में डिंडोरा पीटे? हाँ जी। कौन कह रहा है? हाँ जी। तो क्या करना है, कल से करना है?
हाँ अच्छा दूसरा सुनो, अच्छा बोर्ड भी तुम लगा सकते हो, क्योंकि बोर्ड लगा दो घर में, क्योंकि तुम हो मास्टर अविनाशी सर्जन। वैसे बोर्ड और चलो ये हम कईयों के घर में अपनी अपनी कितने सब मानते हैं वो अलग बात है, पर कुछ न कुछ ऐसे बाबा के स्लोगन्स है, बाबा की अच्छी कुछ जैसे ना ऐसे फोटोज, कुछ अच्छे अच्छे स्लोगन्स है, तो कुछ ऐसे बुद्धि चले कि 5000 वर्ष ऐसे कोई लॉजिक फिलोसफी की बातें, ये तो करना ही चाहिए, या कोई एक चित्र ही लगा दो, इफ नॉट पूरा नहीं होता। हर बाबा के बच्चे के घर में है कि नहीं है? दीदी अपने ऐसा घर कोई में घर झंडा है कि लगाने जिसमें स्लोगन्स भी नहीं, बाबा का चित्र भी नहीं? बाबा का चित्र तो चलो कॉमन है, स्लोगन्स फ्लैग भी लगा सकते हैं। फ्लैग लगाओ, हमने फ्लैग लगाया हुआ है दृष्टि यहाँ भी। चक्र। लेकिन जो नए नए आते हैं वो पढ़ के भी, मुझे भी कितने स्लोगन्स मैं पढ़ती रहती थी, आप देखोगे ना सब जगह जो स्लोगन्स लगे कितने एक्यूरेट है, पूरे डायमंड हॉल में डायमंड हाउस है, न्यू डायमंड हाउस, बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स है, उससे भी कितनी सेवा हो जाती है, ये तो करना ही चाहिए। ठीक है दीदी मैंने तो अपने घर में टेबल के नीचे भी, मंदिर में भी, बाहर भी, सारे कमरों में एक एक स्लोगन रखा हुआ है। स्लोगन्स लगाओ, और बहुत सारे मिल रहे हैं आजकल मधुबन में, आपको चाहिए उतने मंगा देंगे, जितने जो साइज के चाहिए वो मंगा सकते हैं। बाबा के स्लोगन्स वो नहीं, व्हाट इज साइलेंस इज, वो जो लौकिक वाले नहीं, बाबा के स्लोगन। ठीक है बाकी चित्र नहीं लगाओ घर वालों के, घर वालों की चित्र लगा के क्या करना है, उनको थोड़ी याद करना है, पर ये स्लोगन जरूर लगाओ। हाँ हाँ वो तो एक बार स्लोगन मिल जाए आपको, अपने स्टाइल से फ्रेम करो, कोई चित्र लगा, वो तो बहुत सारे स्टाइल्स है, ऐसे करो। तो बाबा कहते हैं एक तो ये लगाओ, बोर्ड लगाओ, क्यों? क्योंकि तुम मास्टर अविनाशी सर्जन हो, परमपिता परमात्मा है निराकार। अब यह तो कोई नहीं जानते कि शिव बाबा ने किसके शरीर में जन्म लिया, ऐसे भी नहीं कह सकते कि कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर जन्म लिया। ये तो तुम नंबरवार जानते हो कि वह हमारा परम पिता भी है, हमारा टीचर भी है, हमको बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। देखो भगवान को पिता सब कहते हैं, लेकिन वो पिता की फीलिंग और उसका अनुभव, जब हम बाबा के घर आते हैं, पिता मतलब क्या? पालना, वर्षा तो चलो बाद में की बात है ना, ये मेरा तो पिता जैसा है, अगर ऐसा भी है किसको हम कहते हैं? जिनमें वो पालना वैसा मिला है, कंसर्न, केयर, इतना वो सब कुछ मिला है। तो जब तक हम बाबा के घर में आएंगे नहीं, और मतलब वो सब तो वो पता नहीं चलता है ना। मधुबन जाते हैं तो पिता की फीलिंग आती है, तब लगता है ना कि हाँ पिता की फीलिंग। तो परम पिता, ये तो तुम भी जानते हो कि वह हमारा परम पिता भी है, अच्छा हमारा टीचर भी है, हमको बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। बाबा फिर से कल्प के बाद आकर मिले हैं, समझते हो? पक्का पक्का निश्चय भी है, फिर घर जाते हो तो वो नशा उड़ जाता है। घर गृहस्थ में रहते, धंधा दोरी में रहते, कहाँ तक नशा रहता है? हाँ भाई, कहाँ तक नशा रहता है घर गृहस्थी में? कोई कहते 12 बजे तक रहता है, उसके बाद फिर थोड़ा कम हो जाता है। हाँ फिर कम हो, वो टाइमिंग है उसका, नशे का वो भी नशा ही क्या है जो उतर गया, फिर तो वो नशा ही नहीं है। नशा जैसे तो वो जो बाकी हमेशा नशे होते हैं ना, पीने के बाद उसी समय तो बहुत होता है, फिर धीरे धीरे कम होता है, ऐसा ये भी हो जाता है। हाँ युक्तियाँ ढूंढो कि हाँ हाँ बहुत बड़ा घर है आपके, तो बहुत स्लोगन्स लगने चाहिए, जहाँ यहाँ देखे वहां देखे। अरे एक का भी जीवन बन जाए, पूरे साल जो भी आते सफल हो जाएगा, स्लोगन दे, ऐसे युक्तियाँ रचो।
समझते हो पक्का पक्का निश्चय भी है, फिर घर जाते वह नशा उड़ जाता है। घर गृहस्थ में रहते, धंधा दोरी में रहते, कहाँ तक नशा रहता है? यह तो जरूर बाप को लिखना चाहिए। कब? हाँ, अभी 8-9 बजे के बाद घर गृहस्थ में रहते और धंधा दोरी रहते, तो 9 बजे के बाद अगले दिन 7 बजे तक कितना नशा रहा, ये बाबा को लिखो। मेरे को स्लोगन भरे ठीक है, बचपन से, ये नहीं कि वैसे ही, मतलब अपने जब। अच्छा, तो बाबा कहते हैं, परंतु बच्चे बाप को पूरा समाचार ही देते नहीं है। कौन सा समाचार देना है? 9 to 7 o'clock। ठीक है, समाचार ही नहीं देते। तुम बच्चे बाप को पूरा जानते हो, तो बाप को भी तो तुम्हारा पूरा मालूम होना चाहिए। हाँ, सुबह अभी 9 o'clock के बाद, अभी तक तो बहुत नशा है। हाँ, घर गृहस्थ में रहते, धंधा दोरी में रहते। अच्छा, तुम बच्चे बाप को पूरा जानते हो, तो बाप को भी तो तुम्हारा पूरा मालूम होना चाहिए। जबकि वो तुम्हारा दादा है, तो उनको तुम्हारी चलन और आमदनी का तो पूरा पूरा मालूम होना चाहिए। दादा है, घर में बड़े को जनरली पहले होता था ना, इवन जो इनकम होती थी वो उनके आगे सरेंडर करते थे। पूरा पूरा पता होना चाहिए, तब तो मत देंगे भाई। आमदनी का भी पूरा पता होना चाहिए बाबा। बाबा इतना मिला, इतना आपने दिया, मिला भी नहीं। हाँ, तब तो मत देंगे ना। तुम कहेंगे शिव बाबा तो अंतर्यामी है। देखो बच्चे के स्टेटमेंट, ठीक है। मैं बाबा को क्या बताना है? बाबा तो अंतर्यामी है, राइट है नहीं? नहीं? हाँ, बाबा को तो नहीं। सारा ही पता है, मुझे क्या? नहीं जी, नहीं जी, नहीं। अरूरियान नहीं होगा। चुप क्यों बैठे हो? नहीं, इस बारे में नहीं पता उनको। लेकिन बच्चे कितने सच्चे हैं ये बाबा जानते हैं। बाबा कहते हैं, देखो तुम बच्चे बाप को पूरा जानते हो, तो बाप को भी तुम्हारा पूरा मालूम होना चाहिए। बाबा को हम, बाबा भी तो बताते हैं ना, बच्चे बाबा बच्चे मैं ऐसा हूँ, बच्चे मैं ऐसा हूँ, तो मैं कैसा हूँ ये हम भी बताए ना बाबा। वैसे चलो पता भी है, लेकिन बताने से एक तो खुद की सच्चाई का पता चलता है, और कुछ फिर रूरियान क्या करेंगे, शेयर क्या करेंगे बाबा को। बाबा आज है ना हमारा इतना आया, और खुशी होती है, और ज्यादा वर्षा मिलेगा। हाँ, बताने से और क्लियर हो जाता है, रिलेशनशिप क्लोज होता है। ठीक है, तो जबकि वो तुम्हारा दादा है, तब तो मत देंगे ना। तुम कहेंगे शिव बाबा तो अंतर्यामी है, परंतु ये ब्रह्मा कैसे जाने? कोई तो बाबा के आगे आते ही नहीं है, इसलिए समझा जाता है ये सौतेले बच्चे हैं, तो राजाई का वर्षा नहीं पा सकेंगे। अगर श्रीमत पर चलना है तो आज रिपोर्टिंग का पूरा मुरली है, श्रीमत पर चलना है तो डैश, अभी जो बोल रहे हैं रिपोर्ट करो, पूरा समाचार देना है, पूरा समाचार दो। कुछ कमजोरी है वो भी बताओ, पूरा समाचार। बाबा ऐसा हुआ, बाबा ये हुआ, बाबा ये हुआ, बाबा। यही तो इनोसेंस हमारी लॉस्ट हो गई ना। छोटे बच्चे होते थे तो स्कूल में जाते थे, उसके बाद क्या करते थे घर आकर? तो इनोसेंस हमारी रीगेन हो जाएगी। कोई तो बाबा के आगे आते ही नहीं है। बच्चे भी बाप का सब कुछ जान लेते, बाप को भी समाचार देना चाहिए। यह है हमारा रूहानी गृहस्थ व्यवहार का संबंध। गृहस्थी में क्या होता है, रात को बैठते हैं ना, वो लौकिक फादर आते थे रात को घर में, बोलते आज का ताजा खबर। उनका रोज का होता था, ऑफिस से आए और रात को
आज की ताजा खबर। ताजा खबर कौन सी? बाबा ने मुझे ऐसे मदद दिया, बाबा ने मुझे ऐसे तो क्या हुआ? एक बॉन्डिंग बढ़ती है ना समाचार देने से। तो दो बाबा को समाचार। यह हमारा रूहानी गृहस्थ व्यवहार का संबंध, यह है रूहानी ईश्वरीय परिवार। सुप्रीम रूह से सभी आत्माओं का संबंध है ना। सबसे ये प्रश्न पूछो कि तुम इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो? परमपिता परमात्मा को जानते हो? तुम सत्युगी श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं को जानते हो? पूछो उनको। तुम लिख सकते हो कि इन सब बातों को जानने से पहले क्या क्या पूछना है? लक्ष्मी नारायण, परमपिता, सत्युगी देवी देवता। फिर लिख सकते हो कि इन सब बातों को जानने से तुम श्रेष्ठाचारी बन सकते हो, नहीं तो कदाचित नहीं बन सकते। ऐसी ऐसी सर्विस करने से तुम उच्च पद पा सकते हो। भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना ये तुम्हारा धंधा है, तो क्यों नहीं बोर्ड लगाते हो? इस बार मधुबन में विशेष रिपोर्टिंग के ऊपर बहुत एक पूरा प्रेजेंटेशन करा है कि हम ये जो मीडिया के और वो थे, बोला आप लोग रिपोर्टिंग करते नहीं हो कि आप लोगों ने क्या क्या समाचार, क्या क्या सेवा की। जो उन्होंने बताया, मतलब जितने भी रिपोर्ट्स आए, बोला वो तो 20% होता है जो एक्चुअल सेवाएं हो रही है हमारी, लेकिन बताते नहीं है। तो हम गवर्नमेंट को आंकड़े नहीं दे सकते कि हमारे इतने आए, इतनों ने कोर्स किया, उसमें इतना चेंज आया, ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इतना नशा मुक्ति, मतलब इतने सारे है ना फील्ड्स हमारे। तो कहाँ की बात थी, शायद मध्य प्रदेश का था या तो वहां के चीफ मिनिस्टर था कोई एक स्टेट के, तो उन्होंने बोला कि मैं सारे अपने एमपीज को और ये मिनिस्टर्स को मेडिटेशन कराना है। तो मेडिटेशन कराना है तो कहाँ भेजना है? तो जो फेमस चल रही है विपश्यना है या आर्ट ऑफ लिविंग है। तो उन्होंने यही बोला कि आप लोग पूरा बताते नहीं हो ना, तो हम लोग इतना प्रोपेगेंडा वैसे सरकार को पूरे आंकड़े सहित बताए तो उनके नजर में रहे। तो ऐसा कोई जब होता है तो सरकार वाले फिर हमारे पास ही भेजे, अभी उन लोगों के पास भेजती। तो जो सेवा करते हमको बताओ, फिर हम पूरे सेंटर की रिपोर्ट वहां बताएंगे। तो उन्होंने बहुत बहुत इजी किया सेवाओं का, एक मतलब एक पूरा एक लिंक बनाया है कि आप सिर्फ उसमें आप लिखते जाओ ये किया है, ये किया है। तो मंथली रिपोर्ट, ठीक है। कुछ भी आप लोग करते हो बताओ। आपने डॉक्टर दीपक का नहीं बताया कि वो साइकाइट्रिस्ट होते हुए भी इतने ट्यून्ड हैं और इतने ज्यादा न्यौछावर हो रहे हैं। धंधा है तो क्यों नहीं बोर्ड लगाते हो? बोर्ड लगाओ, समाचार दो। स्त्री पुरुष दोनों इस सर्विस पर है। बाबा डायरेक्शन देते हैं, परंतु बच्चे फिर भूल जाते हैं, अपने धंधे में लग जाते हैं। सर्विस जो करनी है वो करते ही नहीं है, न पूरा समाचार देते हैं, न बोर्ड लगाते हैं। बोर्ड ही नहीं लगाया, देखो भाई, न समाचार दिया न बोर्ड लगाया। बोर्ड ही नहीं लगाया तो सर्विस नहीं की तो समझेंगे देह अभिमान बहुत है। कितना बड़ा रीजन बता दी। सुना दमयंती बहन? चुप नहीं बैठो अभी, मुझे पूरा फिगर्स सहित बताओ इतना चुप इतना नहीं किया। बैठे हैं दीदी, चालू ही है। चालू है ना? तो बैठना आता ही नहीं है, मुश्किल तो यही है। रिपोर्टिंग करो, ठीक है। जो सेवा की है ना, ठीक है। राजू बहन सुना? हाँ राजू बहन को तो तो बहुत बाबा का कमीशन रूम हो गया बना जी। हाँ, दीपिका बहन ये सारा वो मेडिटेशन रूम की फोटोज आदि वो सब दो। वो पूरा रूम कंपनी में जो रूम बनाया तो हमको सब देना पड़ता, क्योंकि तभी तो लोगों को पता चलेगा, नहीं तो पता भी नहीं चलता। वैसे वो हम बोला कि नेकी कर दरिया में डाल, इस बार बोला कि नेकी करो दरिया में मत डालो। तो मतलब हमारा वो दरिया उस वैसे में थोड़ा बताना पड़ता है हमको, ये है। हाँ भावना बहन, इतनों को ज्ञान सुनाया, इतना किया, बताओ आंकड़े बताओ पूरा।
टोटल। बाबा क्या कहते, अनेक मत मिलती है। प्रदर्शनी के लिए बाबा कहते बच्चे अच्छा, बाबा डायरेक्शन देते हैं परंतु बच्चे फिर भूल जाते हैं। बोर्ड ही नहीं लगाते, बोर्ड नहीं लगाया, सर्विस नहीं की तो समझेंगे, क्या बोला बाबा ने अभी, अभिमान। हाँ दे अभिमान, दे अभिमान बहुत है, उल्टा हो गया। बताने से, समाचार नहीं देने से दे अभिमान है। लोग कहते समाचार देते हो तो बड़ा, बाबा का कितना डिफरेंट डेफिनेशन है दे अभिमान। एक्चुअली बात तो वही है ना, समय प्रमाण विधि में तो चेंज आएगा ना। हाँ अब ये हमारे देह अभिमान के लिए नहीं है, ये दुनिया के लिए है कि उनको हाँ। एक्सपोजर मिले कि हो क्या रहा है actually। पता चले, ये भी था। हम लोग इसमें बहुत पीछे है, फोटोज निकालना, फिर रिपोर्ट देना। कई सेंटर्स है अप टू डेट रखते रिपोर्ट्स, कई हमारे जैसे रखते भी नहीं है, पर रखना अभी रखेंगे। हाँ करते हैं। मुरली तो सब सुनते हैं, बाबा क्या कहते, अनेक मत मिलती है। प्रदर्शनी के लिए बाबा कहते, अब भाई एक तो समाचार है, बोर्ड लगाओ, अब दूसरा प्रदर्शनी। प्रदर्शनी के लिए बाबा कहते हैं बच्चे गर्मी है तो कहाँ सेवा करो, बहुत गर्मी है, बाहर मंदिरों में नहीं कर सकते सेवा। हिल स्टेशन, तो पहाड़ों पर जाकर सेवा करो, पहाड़ों पर जाकर प्रबंध करो। तो बाबा ने कहा, तो दिल्ली में आए हुए थे बाबा इस समय, तो नैनीताल में फिर प्रदर्शनी रखी थी और उनसे निकले थे। तो एक बार का बात है, तो बाबा ने ऐसे कहा ना, तो मोहिनी बहन पता नहीं इसी मुरली से कनेक्टेड है या, तो मोहिनी बहन ने वहां पहाड़ों पर, दिल्ली में थे तो पहाड़ों पर किया एग्जीबिशन और वो सब। तो उसमें आत्माएं आई और गवर्नर, कोई एक आत्मा, उसको आगे आना था, उन्होंने मना किया कि भाई मतलब जिनको बताया है और फिर जो गवर्नर है उसके हिसाब से, तो वो असंतुष्ट हुई 50 सोल्स में से। तो सेवा तो की, बाबा की श्रीमत का पालन किया। फिर जब मधुबन में गए तो बाबा को समाचार सुनाए। फिर बाबा ने कहा बच्चे लेकिन एक आत्मा तो असंतुष्ट हुई ना, वो भी रॉन्ग, उसको आगे आना था, नहीं दिया चांस उसको। तो सेवा भी करो और ये सब भी ध्यान रखो। तो पहाड़ों पर जाकर प्रबंध करो। अब देखे कहाँ से समाचार आता है कि बाबा हम ये प्रबंध कर सकते हैं, जानकारी है। देखो अभी बाबा पूछ रहे राइट समय पर है, ग्रीष्म ऋतु शुरू हो ही गया, किसको ख्याल आता है पहाड़ों पर जाकर करे। जानकारी है तो जाकर हॉल व धर्मशाला लेकर प्रबंध रचना है तो बहुतों को संदेश मिले। यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ हो, ज्ञान सागर पतित पावन निराकार परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। अच्छा फिर जगत अम्बा और जगत पिता से तुम्हारा क्या संबंध है, ये क्या वह क्या देंगे, जरूर जगत का मालिक बनाएंगे। बरोबर तुम अब बन रहे हो, कल पहले भी बने थे, तुम यह बोर्ड लिख दो। सुना क्या बोर्ड लिखना, जगत पिता जगत अम्बा से तुम्हारा क्या संबंध है, वह क्या देंगे। कल पहले भी बने थे, तुम ये बोर्ड लिख दो, फिर और सब प्रश्न ही खत्म हो जाएंगे। लक्ष्मी नारायण को ये विश्व के मालिक पने का वर्षा कैसे मिला, पूछने वाला तो जरूर जानता होगा। अगर इतनी सर्विस नहीं करेंगे, कौन कौन से, जगत पिता जगत अम्बा लक्ष्मी नारायण, अगर इतनी भी सेवा नहीं करेंगे तो गद्दी पर कैसे बैठेंगे। आज के जा था ना क्वेश्चन, क्या था, राजाई का वर्षा का अधिकार, तो गद्दी पर कैसे बैठेंगे। ये राजयोग है नर से नारायण बनने का, प्रजा बनने का नहीं है।
क्या तुम यहाँ प्रजा बनाने आए हो? बाबा के पास समाचार आए तो बाबा समझे क्या? बाबा की आज पूरी लहर ये क्या क्या बाबा समझेंगे कि यह सर्विस कर रहे हैं, ठीक है? न घर का न सर्विस का समाचार देंगे तो कैसे समझेंगे कि यह विजयमाला में आएंगे? निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि, ठीक है? कौन है? सुनीता बहन, समाचार कुछ दिया बाबा को? सेंटर को दो। हाँ जी, मैंने हाँ जी, इतनी सेवा की, आपको जो भी आपको किया करो, नेकी कर, सेंटर पर डालो, दरिया में नहीं डालो। तुम जानते हो अभी हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, उस राजधानी में उच्च पद पाने का तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो टीचर क्या कर सकता है? तुमने ही ऐसे खोटे कर्म किए जो तुम्हें भोगना पड़ता है। मम्मा ने अच्छे कर्म किए तो कितना अच्छा अटेंशन से मम्मा ने उच्च पद पाया। तुम बच्चों को तो हर हालत में खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा ने राय दी है, बोर्ड बनाए, सुना? बोर्ड बनाए लगाना चाहिए और छोटे छोटे पर्चे बनाकर बांटने चाहिए। कौन से? कि इन लक्ष्मी नारायण को जानने से तुम ये श्रेष्ठाचारी देवता बन जाएंगे। बस इतना सा जानो। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। तुम मीठे मीठे बच्चों को तो बहुत सर्विस करनी चाहिए। चुप बैठे मीनू। मीठे मीठे बच्चों को बहुत सर्विस करनी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमाल कर दिखानी चाहिए। अच्छा, कब छोड़ने का ख्याल नहीं करना चाहिए क्या? हाँ, तुम जानते हो बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा सिखला रहे हैं। शिव बाबा भारत में आया तो क्या निराकार आया? कैसे आया, क्या किया, कोई को पता ही नहीं। शिवरात्रि मनाते तो जरा भी पता नहीं। परमात्मा आते ही है पावन बनाने। बाबा कहते हैं कोई भी बात में मूंझते हो तो पूछो कि बाबा हमको ये बात समझ में नहीं आती है। 84 जन्मों का राज भी समझाया है, वर्णों में भी आना है। तुम ये धारणा करते हो बरोबर हमने ऐसे 84 जन्म लिए हैं, अब फिर हम सूर्यवंशी बनते हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना उच्च पद पाएगा। कितनी सहज बात है। फिर भी बुद्धि में बैठता ही नहीं है तो आकर पूछो बाबा हम इस समझाने में मूंझते हैं। ठीक है? बाबा ने क्या कहा? कुछ भी बात समझ में नहीं आती है तो पूछो। ये नहीं बात समझ में आई, पहले पहले अल्फ का परिचय देना है। ये बोर्ड सब लगा दे। इस नॉलेज से तुम सदा सुखी, क्या बोर्ड लगाना है? पहले बोला कि ये लक्ष्मी नारायण को जानने से सतयुगी देवता बनेंगे। अच्छा, अब बोलो इस नॉलेज से तुम सदा सुखी श्रेष्ठाचारी बन जाते हो तो ये अच्छा है ना? टेम्पटेशन होगा, क्यों ना ऐसी बात जाकर समझे। कितने सारे ये मतलब अलग अलग अभी सुनाएंगे आपको सेवा का समाचार। इतनी अच्छी अच्छी इन लोगों ने सेवा के तरीके ढूंढे हैं तो ऑटोमेटिक टेम्पटेशन होती है। ये शांति सरोवर में वो तो इसमें व्हाट्सएप में भी बहुत आया, 1000 नारियल का है ना वो शिवलिंग बनाया था। 1000 हाँ नारियल, इतना बड़ा शिवलिंग और सिर्फ नारियल का शिवलिंग। देखा आप लोगों ने? मतलब अट्रैक्शन। शिवरात्रि पे तो बहुत धूमधाम से करते हैं ना अट्रैक्शन के लिए। ऐसे तो नए नए तरीके ढूंढते हैं ना सेवा के। हैदराबाद की बात है। तो बाबा कहते टेम्पटेशन होगा, क्यों ना ऐसी बात जाकर समझे। बाबा सर्विस से समझ जाएंगे कि कौन कौन सच्चा बच्चा है जो अटेंशन देते हैं। और वही आज का क्या है,
जो अटेंशन देते हैं, सर्विस का समाचार देते हैं, वही माला का दाना बनेंगे। करके दिखाना है। तुम तो प्रैक्टिकल सम्मुख बैठ सुन रहे हो, बाकी बच्चे मुरली द्वारा सुनेंगे। ये सब समझने की बातें हैं। परमात्मा बाप भी है, ईश्वर पतित से पावन बनाकर ले जाते, तो गुरु हो गया ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज शिक्षक बन पढ़ाते, तो तीनों हो गए ना। परंतु बहुत बच्चे भूल जाते हैं, बुद्धि से वह नशा निकल जाता है। नहीं तो स्थायी खुशी रहनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, धारणा के लिए सार है। विजय माला का दाना बनने के लिए अपने ऊपर पूरा अटेंशन देना है। श्रेष्ठाचारी बनने और बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट है, कोई भी ऐसा खोटा कर्म नहीं करना है जिसकी भोगनी पड़े। कोई भी ऐसा खोटा कर्म नहीं करना है जिसकी भोगनी पड़े। बाप की राय पर कदम कदम चलना है। अच्छा, वरदान है, अपनी आकर्षणमय स्थिति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। अपनी आकर्षणमय स्थिति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी सेवाधारी कभी यह नहीं सोच सकते कि सेवा में वृद्धि नहीं होती या सुनने वाले नहीं मिलते। सुनने वाले बहुत है, कभी ये सोच नहीं सकते। इधर चार्ज कर दो सामने। रूहानी सेवाधारी कभी यह नहीं सोच सकते कि सेवा में वृद्धि नहीं होती या सुनने वाले नहीं मिलते। सुनने वाले बहुत है, सिर्फ आप अपनी स्थिति रूहानी आकर्षणमय बनाओ। जब चुंबक अपनी तरफ खींच सकता है तो क्या आपकी रूहानी शक्ति आत्माओं को खींच नहीं सकती? तो रूहानी आकर्षण करने वाले चुंबक बनो, जिससे आत्माएं स्वतः आकर्षित होकर आपके सामने आ जाए। यही आप रूहानी सेवाधारी बच्चों की सेवा है। तो रूहानी आकर्षणमय स्थिति ऑटोमेटिक दूसरों को खींचती है। जिस तरह की फीलिंग्स होगी ना स्वयं की, रूहानी आकर्षणमय स्थिति कौन सी होती है? हमारी फीलिंग्स जैसी होगी वो हमारा आकर्षण है। परफ्यूम है, फीलिंग्स परफ्यूम है। तो बाबा कहते हैं जिससे आत्माएं स्वतः आकर्षित होकर आएगी। अच्छा, स्लोगन है, समाधान स्वरूप बनना है तो सबको स्नेह और सम्मान देते चलो। समाधान स्वरूप बनना है तो सबको स्नेह और सम्मान देते चलो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य।
परमात्मा एक है, बाकी सर्व मनुष्य आत्माएं हैं। अब ये तो सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है, वो सर्वशक्तिवान है, जानी जाननहार है। ऐसे तो नहीं, सारी दुनिया खुद भी कहती है हम परमात्मा की संतान है, परमात्मा एक है। भल कोई धर्म वाला हो वो भी परमात्मा को भी मानते हैं, कोई मानते हैं, वो भी अपने को परमात्मा द्वारा भेजा हुआ संदेश वाहक समझते हैं। ऐसे ही संदेश लेकर अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। जैसे गुरु नानक ने भी परमात्मा की इतनी बड़ाई की, एको अंकार सतनाम। अब एको अंकार का अर्थ है एको अंकार, परमात्मा एक है। सतनाम अर्थात उसका नाम सत्य है। तो गोया परमात्मा नाम रूप वाला भी है, अविनाशी है, अकाल मूर्त भी है, तो फिर कर्ता पुरुष भी है। मानो वो खुद अकर्ता होते हुए भी कैसे ब्रह्मा तन द्वारा कर्ता पुरुष बनता है। अब यह सारी महिमा एक परमात्मा की है। अकर्ता है लेकिन कर्ता पुरुष भी है। एको अम, वो क्या है पूरा, एको अंकार कर्ता पुरुष, ये था ना वर्ड उसमें, इसलिए मम्मा ने उस बात को उठाया। अकर्ता, रामायण में कह दिया अकर्ता, और वैसे कर्ता पुरुष। तो फिर भी कहते ईश्वर सर्वत्र है, अहम आत्मा सो परमात्मा। अगर सभी परमात्मा ठहरे फिर एको अंकार ये महिमा किस परमात्मा की करते हैं? सब परमात्मा एको अंकार, एक ही है ना वो। हाँ एक ही है, मतलब कहने का भाव। तो अगर सब परमात्मा है तो फिर तो अनेक हो गए। इससे सिद्ध है कि परमात्मा एक है। अच्छा, ओम शांति। मम्मा दीदी के जो गुरु नानक देव ने बोला कर्ता पुरुष, तो उनका क्या इशारा था? जैसे हम तो समझ गए ब्रह्मा बाबा, लेकिन बाबा ने उसको संकल्प दिया। अगर उन्होंने करण करावन हार भी कहा तो क्या ये फील किया कि उसको भगवान ने कराया, उससे भगवान ऐसा करा रहा है? बोल दिया कर्ता पुरुष है। फील किया? बोलो, नहीं किया। लेकिन दीदी ये चीज तो बड़ी गजब की बोली कि मानव से देवता करत न लागी वार। तो ये मतलब मानव से देवता बनाया, परमात्मा नहीं बनाया। ये तो बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने। हाँ बोला ऐसे, बताया। दीदी ये जो है इनका कई बारी मतलब सरदार लोगों से भी मतलब पूछो ना तो उनको नहीं पता होता। हाँ तो सेवा करो ना फिर, अच्छा तो है वो ना। रटा हुआ होता है केवल। तो एक गुरुवाणी जहाँ रखते हैं ना, वहाँ आधे घंटे का एक सेशन भी रखते, उन्हीं की गुरुवाणी के ऊपर क्लियर, मतलब उसी तरह का कोई टॉपिक ले सकते। अच्छा है, नहीं क्लियर है तो सेवा करो, ठीक तो है। अब उन्होंने गुटके ऐसे बनाए हैं जिसके नीचे मतलब लिखना शुरू किया हुआ है। नहीं, मीनिंग तो चलो वो तो रामायण में भी मीनिंग है, लेकिन वो मीनिंग कोई कंप्लीट नहीं है ना। काम क्रोध लोभ मोह नरक का द्वार है, ये बोल दिया, लेकिन ये कोई कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है ना। ये तो क्लियर करना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए लेकिन अपना स्वभाव सदा निर्मल रखो। ये निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। तो अंडरलाइन करो, निर्मल स्वभाव, बिल्कुल शीतल। बात जोश दिलाने वाली भी हो लेकिन तुम्हारा स्वभाव, आप निर्मल हो। ऐसे निर्मल निर्माण चित्त वाली आत्मा ही निर्माण का कार्य कर सकती। बात जोश दिलाने वाली हो लेकिन आप निर्माण चित्त, अंदर से निर्माण। ऊपर से तो हम स्वीट हो भी जाएंगे, लेकिन ठीक है। चलो जी, कितने प्यारे महावाक्य थे आज बाबा के। क्या लेके गए? हाँ, स्लोगन लगाना है, बोर्ड लगाना है, और रिपोर्टिंग करना है, सब रिपोर्टिंग करना है, और ग्रस्त व्यवहार में रह के कमाल करके दिखाना है। हाँ,
कमाल करके दिखाना है, समाचार देना है, ये तो बोला ही नहीं किसी, समाचार देना है। ठीक है, खोटे कर्म नहीं करने हैं। हाँ वो भी नहीं करना। ठीक है, समाचार दो सभी, सुना? कौन है वो भी सेवा करते हैं? गुलाब भाई, पहाड़ों पर एग्जीबिशन लगा, राइट राइट, ये अच्छा।